पंच परमिष्टि भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सिद्धांत शास्त्र की, चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, शांत मूर्ति वासल रत्नाकराचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की, 3 9 करोड़ महामुनिराजों की, आज के आनंद की। आचार्य भगवंत मृत्यु महामहोत्सव, कल चर्चा चल रही थी कि कषायदी भाव के उत्पन्न से कर्म बलवान हो जाता है और कर्म इतना बलवान होता है कि वो रुद्धि, विद्या, बंधुजन, धन संपत्ति आदि सब के बल को नष्ट कर देता है क्षण में। और कर्म रूपी ऋण कभी भी कम नहीं होता, वो छूटता नहीं। आज कह रहे बहुरी रोग, शोक, जीवन, मरण अन्य किसी ही के ना ही उदय आया होए, और तुम्हारे ही उदय आया होए तो दुख करना उचित है। दुख कब कर सकते हो तुम? जो रोग है, जो वेदना है, जो जीवन में आज तक किसी को आया ही नहीं, पहली बार इस विश्व में मेरे लिए है, तब मुझे उसका विकल्प करना है। एक कथा है कि एक परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो धर्मात्मा था। तो बहुत दुखी होकर सब जगह घूम के आ गया। सब लोगों ने सांत्वना की, उसकी सांत्वना नहीं हुई। मुनि महाराज जी के पास आया तो मुनि महाराज जी ने कहा, अरे इतनी सी बात है, उसको तो जिंदा करना बहुत आसान है, उसको जीवित करना बहुत आसान है। नहीं, कैसे? बस मुझे सरसों चाहिए एक मुट्ठी भर, लेकिन वो सरसों ऐसे घर से चाहिए कि जिस घर में आज तो कोई मरा ही नहीं। उस एक घर से एक मुट्ठी भर सरसों रहोगे तो मैं उसको जीवित करूंगा। उसने कहा, इतनी बात है? मैं ऐसे गया और लेकर आ गया। गांव में, नगर में उसने तो सिर्फ उसके जन्म के बाद कोई मरा नहीं, तो घर में कभी मरा ही नहीं ऐसे लगा। तो घर में, गांव में, जिले में सब घूमते घूमते वो बूढ़ा हो गया। लेकिन उसको एक परिवार ऐसे नहीं मिला कि जिस परिवार में पहले कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। तब उसके मृत्यु का समय आ गया तो उसको पता चला कि जीवन में ये सब चलता ही रहता है। इसलिए यहाँ पे आचार्य कह रहे कि तुम्हें दुख कब करना उचित है कि जो कर्म तुम्हारे उदय में आया है वो इसके पहले किसी के भी जीवन में नहीं आया हो, तुम्हारे ही जीवन में पहली बार आया हो, तो उसका विकल्प करना ठीक है। क्षुधा, तृषा, रोग, वियोग, जन्म, जरा, मरण कौन के उदय के अवसर में त्रास ना ही देवे। आज तक ऐसा कौन जीव है जिसको बिना तृषा, क्षुधा, रोग, वियोग, जन्म मरण में के उदय में त्रास नहीं हुआ? इसमें सबको त्रास होता है, लेकिन जिन्होंने साम्य भाव धारण किया है उनका जन्म मरण टल गया, और जिन्होंने इसमें राग द्वेष किया है उनका जन्म मरण टाल बढ़ता गया, संसार परिभ्रमण बढ़ता गया। इसलिए समसत संसारी जीवनी के उदय आवे है, मरण समस्तों को प्राप्त हुए है, चारु गति में कर्म का उदय आवे। इसलिए समस्त संसारी जीव को कर्म के उदय रहते हैं। उस कर्म के उदय में मरण भी सबको प्राप्त होता है,
और चारों गति में कर्म का उदय नियम से एक में पंचम गति जो सिद्ध गति है उसमें बस मरण का जन्म मरण नहीं है, कर्म का उदय नहीं है, क्योंकि वो कर्मातीत सिद्ध परम शुद्ध चैतन्य आत्मा के अवस्था में पर्याय में स्थित है। तातय जो पूर्व अवस्था में बंद किया, ताका उदय में आकुलता त्यागी, परम धैर्य धारण करी, समभावनी तय कर्म का विजय करो, समस्त दुख का विजय करने का अवसर में अब काहे का विषाद करो। अब जो भी पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं उस बंद किए हुए कर्म को उदय में आने दो। उसके उदय में आते समय उस आकुलता का तुम क्या करो, त्याग करो और परम धैर्य धारण कर समभावना से समता भाव से कर्म का विजय करो। कर्म पर क्या करो, विजय प्राप्त करो और समस्त समस्त दुखों का विजय प्राप्त करने का ये अवसर आया है। अब अवसर में काहे का विषाद कर रहे हो। विषाद का मतलब विकल्प, दुनिया के विकल्प, सुख दुख का विकल्प, भविष्य के पर्याय का विकल्प, जन्म का, वर्तमान में मरण का विकल्प, भक्तों का विकल्प, शिष्यों का विकल्प, खाने पीने का विकल्प। हे महामुनिराज शपकराज, अब तुम्हें ये सब विकल्प छोड़ना चाहिए, क्योंकि असंख्यात गुणी कर्म के निर्जरा का सबसे बड़ा अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब इसमें विषाद करना छोड़ दो। सम्यक दृष्टि तो आज जन्मते समाधि मरण की ही वांछा करे। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है और जिस समय से सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है तब से समाधि मरण की इच्छा करता है, और जब इच्छा कर रहा है तो तुम्हें प्राप्ति का वो समय मिल गया। अब उसमें तुम भयवश, इच्छावश, वांछावश अब उसमें कायरता मत करो, शौर्य दिखाओ और साम्य भाव धारण करके असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करो तो सब अच्छा हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो जाएगा। सो यो अवसर महाकठिन प्राप्त भयो है, समस्त दुख का नाश का अवसर कठिनता ते पाया है। इसलिए ये अवसर, समाधि का अवसर बहुत महाकठिन से प्राप्त होता है और इससे समस्त दुख का क्या होता है, नाश होता है। और ये नाश करने का अवसर लाखों नहीं करोड़ों जीवों में किसी एक जीव के पुरुषार्थ से एक कार्य होता है। साल में दीक्षा के 20-25 प्रोग्राम होते, लेकिन समाधि का कार्यक्रम वो भी ऐसे 12 साल की समाधि ऐसे क्रम से चलती हुई, 5-6 महीने तक ऐसी समाधि चलती हुई, ऐसा जो महामहोत्सव है वो कभी कभी 10-12 साल 15 साल में एकाध साधु का अवसर मिलता है। आगंतुक समाधि वगैरह होती है, लेकिन जो कर्म से चलने वाली समाधि महामहोत्सव होता है वो बहुत दिनों के बाद होता है और उसमें भी बहुत अच्छा चलना, समिनिश्चिंता पूर्वक चलना, क्रम से चलना, परिणामों के विशुद्धि के साथ चलना, द्रव्य अंतरंग बहिरंग शुद्धि के साथ होना, ये बहुत कठिन होता है। उत्साह का अवसर में विषाद करना उचित नहीं है। यानी अपने आत्मा का ये रंग चल रहा है, अब उसमें इस परिणामों की विभाव का भंग मत डालो। रंग में भंग डालते कहते कि नहीं,
ये रंग में आप भंग मत डालो। कौन सा? इस आत्मा के स्वभाव और स्वरूप का इतना आनंद चल रहा है, उत्साह चल रहा है। जैसे जैसे चंदन घिसते वैसे सुगंध ज़्यादा आती है, जैसे जैसे सोना तपता है वैसे चमक अच्छी आती है, जैसे जैसे समाधि की साधना आगे बढ़ती है वैसे आत्मा के आनंद का रंग बढ़ता जाता है। अब उसमें ये विभाव का भंग, राग द्वेष का भंग, कायरता का भंग, डर का भंग मत करो। क्यों? ये अवसर चुक्या फिर अनंत काल में नहीं मिलेगा। अब ये अवसर चुकेगा तो फिर अनंत काल में नहीं मिलेगा। इस अवसर को समझने की बहुत आवश्यकता है, और जो इस अवसर को समझता है और इसको पाने के लिए ही इस कार्य को स्वीकार किया है, उसको फिर आगम भी अच्छा लगता है, आगम के अनुशासन भी अच्छा लगता है, देव शास्त्र गुरु भी अच्छे लगते हैं, उनके वचन भी अच्छे लगते हैं और उनका अनुशासन भी अच्छा। क्यों? जो स्वयं पर अनुशासन लगाता है वही भविष्य में जिन शासन चला सकता है। जो स्वयं अनुशासित नहीं होता वो कभी भी जिन शासन का आनंद या भविष्य में जिन शासन का प्रभावक वाहक नहीं बन सकता। आज तक जितने सिद्ध बने हैं, आज बन रहे, भविष्य में बनेंगे। आज तक जितनी उत्कृष्ट संलेखना, कषाय संलेखना और काय संलेखना हुई है, आज हो रही है, भविष्य में होगी। इन सब का कारण एक ही है कि स्वयं पे अनुशासन। अनुशासित होना ही जिन शासित को प्रभावित करना है, नहीं तो नहीं हो सकता। और ये एक बार छूट गया तो फिर अनंत काल मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। मरीचि का एक बार छूट गया, आदिनाथ के पर्याय में काल में उनके नाती होते हुए भी अहंकार से 363 मतों का प्रचार किया। उसको जाने के लिए कितने करोड़ों साल चले गए, कोड़ा कोड़ी साल चले गए, कि जिसमें वो 24वें तीर्थंकर का काल आ गया उसको, तब भगवान महावीर बन गए। चांसेस इज नॉट अगेन एंड अगेन। अब उसके लिए बहुत जरूरी होता है। बहुरी अरहंत सिद्ध आर्यादिक भगवान परमेष्टि और समस्त साधर्मिनी की साकतई जो त्याग संयम ग्रहण किया, तिस त्याग का भंग करने तय पंच परमेष्टि नितय परांग मुक्ता भई समस्त धर्म को लोप भयो, धर्म के दूषण लगायो। जो अर्यंत सिद्ध आचार्य आदिक या भगवान परमेष्टि पंच परमेष्टि ने समस्त साधर्मिनी के त्याग संयम ग्रहण करके जिसका त्याग किया, उसी को अगर तुमने स्वीकार किया तो जो पंच परमेष्टि से परांगमुक्त होता है वो समस्त धर्म को लोप करता है, धर्म के दूषण लगाता है। आयु कर्म का जैसे एक नियम है आगम में कि वो जीवन में सिर्फ 8 बार ही आयु कर्म का बंध का निषेध आता है, वो भी अंतर्मूर्त तक ही रहता है, उससे ज्यादा वो नहीं होता। 5-6 दिन पहले चर्चा हो गई थी, क्या
दिन भर पूजा पाठ सब में लीन हो, अच्छे कार्यों में लीन हो, और एक ऐसा समय आता है जिसमें आपको क्रोध आता है या अपने मेन सिद्धांत और विचारों से बाजू में चलते, और मान लीजिए उसी समय आयु कर्म का निषेध आ गया तो, बंध का निषेध आ गया तो, उस आपने पहले क्या किया है और बाद में क्या करने वाले हो, इससे कोई संबंध नहीं है। उस अंतर्मूर्त में आपके परिणाम क्या है, उसी पर आयु कर्म का बंध होता है। और फिर आप बाद में हम लोग कितना भी अच्छा करें तो उस आयु कर्म में जो बंध हुआ है उसमें सुख का अनुभव बढ़ सकता है, पाप का अनुभव कम हो सकता है, या गलत करे तो पाप का अनुभव बढ़ सकता है, लेकिन आयु कर्म चेंज नहीं होता। एक बार मुनि महाराज जी के गले में मरा हुआ सांप डालते समय आयु का बंद हो गया, नरकायु का श्रेणी राजा का। बाद में वो शाहीक सम्यक दृष्टि बन गया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया, भगवान महावीर के समूह शरण का प्रमुख श्रोता बन गया, फिर भी उसकी नरकायु नहीं बदली। 7वें नरक से वो 84,000 की आयु वाला पहले नरक में आया, लेकिन नरकायु का चेंज नहीं होता। इसलिए प्रति समय शपक राज को जागृत रहना और प्रति समय शपक राज को जागृत रखना, ये निर्यापकाचार्य का और सब साधर्मियों का कार्य होता है। नहीं तो फिर इतने दिन करने की क्या जरूरत है, नमोकार मंत्र और ये साधना। जब आयु कर्म कब जाने वाला है हमें पता होता तो उतने ही समय करते, 1-2 घंटे। उसको इतने 12-12 साल या जीवन भर उसकी तपस्या करने की क्या जरूरत है। लेकिन कितना भी ध्यानी हो, कितना भी हो, मिथ्यात्व का सम्यक्त्व में बदल हो सकता है अंत समय में, लेकिन जीवन भर जिस लेशा से उसने जैसे कर्म बांधे हैं उसमें अंत में लेशा का परिणाम वैसे ही रहेगा। आपके श्रद्धा का परिणाम चेंज हो सकता है। जैसे कोई जीवन भर मिथ्या दृष्टि है लेकिन शुक्ल लेशा है, मंद लेशा है, किसी को गलत नहीं करता, कुछ किसी के प्रति गलत भाव नहीं है, अच्छे परिणाम है। ऐसे व्यक्ति को भी शिव अंत में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई कुछ दिनों में, तो उसकी भी समाधि होगी तो अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि मंद कषाय के संस्कार उस पर है, और जीवन भर हमने कषायों को मंद नहीं किया तो अंत में उसका प्रभाव रहता है। इसलिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो कषाय को मंद करना और लेशा में परिवर्तन करने का ही समाधि में पुरुषार्थ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए समाधि का काल कोई गारंटी का काल नहीं। इसलिए शपथ को हर समय जागृत रहना कि कोई व्रत में मेरे शिथिल ना आ जाए, किसी के प्रति मेरे राग स्नेह क्रोध ना बढ़ जाए, और जो संस्कार आगम से मिले हैं और जो संस्कार या जो क्रियाएं या परिणाम गुरु स्वाध्याय में पढ़ा रहे या उसको जागृत करा रहे या उसको स्थिर करा रहे, तो उसको याद रखकर स्मरण रखते हुए प्रमाद बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि एक सेकंड, एक अंतर्मुहूर्त ऐसा आ सकता है
जो अपनी समाधि को बिगाड़ सकता है। उसके दो उदाहरण तो हम बार बार बताते। एक चेलना रानी का लड़का कुनिक का जीव जो पूर्व अवस्था में मुनि महाराज था, 4 महीने भूखे रह गए, उपवास, परिणाम नहीं बिगड़े, लेकिन एक महिला के वचन उनके परिणामों को बिगाड़ दिया और सैनिक राजा के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न हो गई। उतने में आयु खत्म हो गई और आयु कर्म का भी बंद हो गया उस लास्ट के अंतर्मुहूर्त में। और उसी के पत्नी के गर्भ में उसका ही बीज बनकर उत्पन्न हो गया और उसी को मारने के लिए निमित्त हो गया। क्यों बार बार एक गुरु बता दे? स्वाध्याय में क्यों बार बार आता है? कभी कभी लगता है कि बार बार क्यों समझा रहे? इसलिए समझाते हैं कि एक अंतर्मुहूर्त छोटा भी हमारे लिए बहुत निमित्त बन सकता है। एक उदाहरण आता है, कई शास्त्र में जामफल है, कहीं पे पीका हुआ खरबूजा, काकड़ी आता है। किसी महिला ने वो सामने लाकर चढ़ाया। मुनि महाराज जी की समाधि अच्छी चल रही थी और उनको जामफल अर्थात पीरू बहुत पहले पसंद था। उसकी सुगंध, पका हुआ पीरू था, उसकी सुगंध उनके नाक तक गई। आंखें खोले तो देखा और बस भाव हो गए, एक बार इसको खाकर समाधि ले लेता तो अच्छा होता। अब उसमें आयु का बंद हो गया, उसी समय त्रियंचायती बन गई और उसी जामफल में कीड़ा बनकर उत्पन्न हो गई। इसलिए सेवा करने वालों को, शपक राज को, सब मुनि महाराज जी को, सबको निर्यापकाचार्य कभी भी अपने मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर की भावना से कभी भी संस्कार नहीं करते। कोई भी निर्यापकाचार्य हो, बस उनकी एक ही दृष्टि रहती है कि उस शपक राज को कोई ऐसा ना निमित्त मिले जिससे उसका नुकसान हो जाए और जीवन भर की साधना में उसको। शपक राज भी उतना जागृत रहता ही है, लेकिन ये जो बाह्य निमित्त होते हैं ना, वो बाह्य निमित्त कब क्या काम करके जाएंगे ये बोल नहीं सकते। और सबसे ज्यादा तो निमित्त आज तक एक प्रिय वस्तु और प्रिय व्यक्ति, इन दोनों से ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये मेरे वचन नहीं है, शायद मुझे लगता है कल सुबह या परसों दोपहर को माता जी ने मुझे कहा था, शत्रुता छोड़ना तो बहुत सरल है, शत्रुता छोड़ना बहुत सरल है, लेकिन स्नेह से जुड़े हुए लोगों का त्याग करना बहुत कठिन होता है और समाधि में त्याग होना बहुत जरूरी। ऐसे कल सुबह या परसों को, यानी आप भी व्यवहार में देखिए, दुख को सहन बहुत कर सकते हैं हम लोग, यानी पराजय सहन करना बहुत सरल है, लेकिन बड़प्पन और विजय सहन करना बहुत कठिन है। पराजय में तो भगवान याद आते और जब कुछ बहुत अच्छा मिलता है ना तो सब भूल जाते हैं, अहंकार आता है, कोई याद नहीं रहता। और उसमें जब उतावला होता है उसको मिला हुआ पद भी निकल जाता है। इसलिए परिचय में 22 परिचयों में अज्ञान परिचय भी रखा और ज्ञान परिचय भी रखा। मद में पूजा मद भी रखा, सत्कार मद है कि नहीं, पूजा मद, उसको स्वीकारने के बाद नम्रता रहना जरूरी है। लेकिन आज अच्छे अच्छे ज्ञानी साधुओं में वो नहीं रहा। हर चीजों में एक दूसरों को कम ज्यादा देखना और कषाय करना। आज पैसों पर, धन पर धर्म की चर्चा होती है।
धन पर धर्म की प्रभावना की व्यवस्था होती है। वास्तविक त्याग, संयम और परिवर्तन से होता है। लेकिन प्रदर्शन की दुनिया आत्मदर्शन से दूर चलने लगी है। इसलिए धर्म को दूषण मत लगाओ। समस्त धर्म का लोप भयो, धर्म के दूषण लगाओ। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, आलस्य नहीं करना है, भय नहीं करना है, किसी के प्रति स्नेह नहीं रखना है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है। जीवन आईने की तरह जियो, जो आएगा उसका स्वागत करो, संग्रह नहीं, जो आता है उसका स्वागत करना चाहिए। माँ अपने बेटे को अच्छा बनाने के लिए मारती है। टीचर्स अब है यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स पहले रैंकिंग का होता है, वो अगर 2 मिनट भी आलस्य करेगा तो उसको बहुत गुस्सा कर दे। जो पीछे बैठे हमारे जैसे, क्योंकि हमारा लास्ट बेंच वाले ही थे हम, तो हमारे जैसे लोगों को कितना भी गुस्सा किए तो कुछ असर नहीं होने वाला। और फिर 1-2 बार देखकर छोड़ देते हैं गुस्सा करना टीचर्स। और पहले रैंक का जो व्यक्ति रहता है, बच्चा, उसकी छोटी गलती भी होती है तो उसको टीचर्स बहुत गुस्सा कर दे। अगर वो सोचेगा, वो तो 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं करता, उसको तो कुछ नहीं बोलते। मैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई मैंने नहीं की तो मुझे इतना गुस्सा कर रहे, इतना डांट रहे। ऐसे कैसे टीचर्स? भैया, एक अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर 1 रुपए भी बेटिंग लगानी है तो दौड़ने वाले घोड़े पर बेटिंग लगाते, बैठने वाले घोड़े पर नहीं लगाते। दौड़ने वाले बैल को ही मारा जाता है, बैठे हुए बैल को नहीं मारा जाता। वैसे जिनसे कुछ अपेक्षा होती है, जिनसे कुछ बहुत बड़ा एक अतिशय या बहुत बड़ा कार्य होता है, उन्हीं को लोग जागृत करते, बार बार सूचना देते। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत है। गलत होने के बाद सुधारना और गलती ही ना हो इसके लिए पहले से ही पकड़ के रखना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो स्टूडेंट्स को ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए सुशांत, कि मैं तो आधा घंटा सोता हूँ फिर भी महाराज मुझे डांटते, बाकी लोग तो 2-2 घंटे सोते, उनको कभी नहीं डांटते। अगर तुम्हें लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो ये आधा घंटा भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान करने वाला हो सकता है। वैसे समाधिस्थ साधु, दीक्षित साधु, जिनको जीवन में एक अच्छा अपने उद्देश्य को और लक्ष्य को पार करना है, तो उनको ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने छोटी सी गलती की या मेरी गलती भी नहीं है तो भी मेरे प्रति इतना ऐसा हो रहा है। तुम गलती ही ना करो इसलिए तुम्हारे लिए ऐसा हो रहा है। ऐसे मन में पॉजिटिव विचार लाएंगे तो साधना में और चमक आती है। नहीं तो फिर भविष्य में धर्म को दूषण लगाने जैसे कार्य हो जाएंगे। अब धर्म का आभूषण बनो तुम, ये भावना है। और आभूषण बनना है तो सोने का आभूषण ऐसे ही नहीं बनता, मिट्टी का भी घड़ा बनना है तो उसको कुंभकार के पैरों में कुचल के लेना पड़ेगा।
उसको चालनी में फिर चल के लेना पड़ेगा, फिर पानी डालकर उसको कुचल के लेना पड़ेगा, फिर उसको रोंद, सिर्फ पैर से करके भी नहीं, हाथ मन भरा मुख माटी में गए थे। इतने समय तो पैर से रोंद रहा था, अरे एक शिल्पी कैसा है, अब इसको पैर से भी करके मन नहीं भरा तो अब हाथ से भी मार रहा है। लेकिन वो मार रहा है कि उसकी क्षमता बढ़ा रहा है, इसको समझना है। इतना करने के बाद भी चुप नहीं बैठा, वो चक्र पर, चाक पर बिठाया, अब चक्कर आने जैसा घुमा रहा है, लेकिन वो परेशानी कर रहा है क्या, उसके भविष्य के परेशानी को दूर कर रहा है। वर्तमान की थोड़ी परेशानी जीवन भर के परेशानी को दूर कर सकती है। अब वो सब अपनी श्रद्धा और अपने विचारों पर अवलंबन होता है। और सबसे बड़ा एक तो चिंतन ही, ये मेरे कर्म का उदय है, इसे मुझे सहन करना है। हे कृतांत वक्र, तुम सेनापति हो, इसको मत भूलो। राम तुम्हारे राजा है, ये मत भूलो। और तुम जिसके सामने तुम्हारे राजा की निंदा कर रहे हो, वो उसके पति है, वो मेरे पति है, ये मत भूलो। पति की निंदा सुनना पत्नी के लिए महापाप होता है, और राजा की निंदा तुम्हें करना तुम्हारे लिए महापाप है। इसलिए खबरदार, मेरी जैसे हजारों पत्नी तुम्हें मिल जाएंगी, इसलिए लोक अपवाद में पत्नी को छोड़ दिया कोई बात नहीं है। लेकिन याद रखना, ये मिला हुआ जैन धर्म कभी लोक अपवाद के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि ये तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। वैसे हमारे जैसे साधु है, ये श्रावक है, ये भक्त है, ये गांव है, ये दुनिया है, आज तक अनंत बार मिली। अब उसको भविष्य के अनंत बार गिनना नहीं है, तो एक बार इन सब का त्याग करो। एक बार सबका त्याग करेंगे तो इतने परिणामों में शुद्धि आएगी कि हाथ पर जितनी उंगलियां है उतने पर्याय में मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए इन चीजों को समझकर, अच्छे के लिए जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, उसको समझना चाहिए। धर्म का मार्ग की विराधना करी, अपना दोहू लोक नष्ट किया। इस धर्म के मार्ग की विराधना करने के बाद दोहू लोक यानी वर्तमान पर्याय भी और अगली पर्याय दोनों को नष्ट किया। तो यह आचार्य बता रहे, नष्ट करने वालों को बता रहे कि जो अच्छे उनके लिए बता रहे। यही मुझे समझ में नहीं आ रहा इस ग्रंथ को पढ़ने से, किसके लिए बता रहे? जो अच्छे हैं उनके लिए बता रहे। क्या बता रहे? जागृत रहो, सावधान रहो। तुम्हारे में ये दोष है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, तुम्हें ये दोष ना लगे, तुम गलत हो इसलिए नहीं बता रहा हूं, तुम्हारे हाथ से गलती ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं कि तुम्हें चिंतन होना चाहिए कि ऐसे जागृत रहेंगे तो मेरी भविष्य की परिस्थिति अवस्था क्या होगी। और उसमें थोड़ा फिर किसी कषाय के उदय से, कर्म के उदय में पुरुषार्थ नहीं करते हुए इस बाहर के राग द्वेष में मैं पड़ूंगा तो मेरे लिए फिर क्या नुकसान हो सकता है। यानी 10 मिनट का साम्य भाव, 10 मिनट का मोह और 10 मिनट का द्वेष, एक विशिष्ट काल का, मेरे लिए कितना अच्छा
कहाँ और कितना बुरा, 3 स्तरों में मेरा विभाजन कहीं ना कहीं होना है। साम्य भाव रखेंगे तो बहुत बड़ा मेरा अच्छा होने वाला है। स्नेह करेंगे तो शायद बीच में कहीं पर्याय मिल जाएगी, और द्वेष करेंगे तो फिर पतन तो निश्चित ही है। इसलिए तुम गलत हो इसलिए नहीं बता रहे हम, तुम्हारे हाथ से गलती ना हो इसलिए सावधान करें। इसलिए तुम ये मत समझो कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूं फिर भी मुझे क्यों बता रहे आचार्य। तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा ही रहना चाहिए इसलिए बता रहे हो। उसका आसान उदाहरण क्या है आपके सबके जीवन में है, बताए। एक ये सफेद साड़ी पहनने वाले मंच पर बैठे हुए और शायद हम दोनों, यानी ये 4 और मैं, हम दोनों, ये 6 लोगों को छोड़ दिया तो बाकी सबके पास ये व्यवस्था है। उदाहरण है, बताओ। इस उदाहरण को, इस व्यवस्था को उदाहरण के रूप में बताना। सबके पास ये व्यवस्था। तुम गलत हो इसलिए नहीं बता रहे, तुम्हारी गलती ना हो इसलिए बता रहे। इसका एक आसान उदाहरण बताइए। अब बच्चे नहीं, बूढ़े लोग हैं, इनका ही उदाहरण देना। बच्चों की, बच्चों की चर्चा नहीं है। उदाहरण ये है कि आपके जीवन में आपके साथ रोज घटता है, रोज, महीने में, 2 महीने में, साल में, लेकिन आपके जीवन में सबके साथ घटता है। आज इसके पहले 50 बार घटा है, आगे आयु कर्म होगी तो और 50 बार घटा। हम लोगों के जीवन में बस अभी वो नहीं घट रहा। गोळवा आमचा पण मोह आहेच की। सूचना, प्लीज, आपके मोबाइल का रिचार्ज 2 दिन में खत्म होने वाला है, आप जल्दी से उसका रिचार्ज करके लीजिए। ये सूचना आती है कि नहीं? तो कभी गुस्से से उसको पत्थर मारा है क्या? अभी 2 दिन है, तुमने क्यों बताया मुझे? कभी बताया? इंश्योरेंस सबका है, विमा का हफ्ता होता है, तो जो एजेंट है वो आपको 15 दिन पहले नोटिस देता है। क्या देता है? आपकी क्या पॉलिसी भरने का समय 15 दिन अभी है, आप उसके पहले आपको सूचना दे रहे बरो, तो उसको जाकर आप मारते हो क्या? उपकार मानते, अरे अच्छा होगा भैया, इस काम धाम में मैं भूल गया था, मेरी पॉलिसी 15 दिन में भरनी है, अच्छा किया। वो सब सूचना देते हैं तो अच्छा लगता है। और यहां तुम्हारे हाथ से गलती ना हो इसलिए सूचना दे रहे, तो मन में क्यों विकल्प आता है? हम इतने अच्छे फिर भी क्यों सूचना दे रहे, हम इतने अच्छे क्यों भी सूचना दे रहे, हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? भैया तुम्हारे ऊपर विश्वास जरूर है, और तुम्हारा विश्वास बना के रहना चाहिए। तुम सही हो और तुम्हारे हाथ से गलती ना हो, इसलिए तो बार बार शपक राज को उसी व्यवहार को लेकर आलसी मत बनो, प्रमादी मत बनो। तुम्हें बार बार क्यों? क्योंकि जब छोटी छोटी ना समझी से हुई गलतियों को तुरंत समझ के उसका प्रायश्चित, उसको तुरंत जागृत होता है। गलती होने तक रास्ता नहीं देखना चाहिए, गलती होने के पहले। है कि नहीं सबके पास मोबाइल? सबके पास मैसेज आता है क्या नहीं आता? इनकमिंग का आपका समय हो रहा है, जल्दी रिचार्ज करो। अमृता का कि आउट गोइंग का समय आ गया है, आपका नहीं, मोबाइल का, जल्दी से रिचार्ज करो। आता है कि नहीं? इंश्योरेंस आपकी 15 दिन में पॉलिसी भरनी है, आप जल्दी करो। क्या तुरंत कल आए और 2 घंटे में भरने के लिए बता दे?
कभी नहीं होता ऐसा। वैसे तुम्हारे इस पंचम काल में, इस हीन सहनन में तुमने जो पुरुषार्थ किया है वो बहुत बड़ा है। पंचम काल की समाधि और चतुर्थ काल की मोक्ष साधना दोनों बराबर मानी जाती है, क्योंकि इस काल की समाधि भविष्य की मोक्ष के लिए निमित्त है। तो इसलिए तुमने जो पुरुषार्थ किया है इस पंचम काल में, इस हीन सहनन के साथ, इस प्रतिकूल परिस्थिति में और इस प्रतिकूल अवस्था में, वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ, तुमने बहुत पुरुषार्थ करने के लिए परिश्रम किया है। अब कोई ऐसा छोटा भी निमित्त ना बने जिससे तुम प्रमादी बन जाए, आलसी बनो या मोही बनो या द्वेषी बनो और तुम्हारे जीवन भर की साधना विफल हो जाए, ऐसे ना हो। इसलिए आलस्य कभी करना नहीं और आयास से कभी डरना नहीं, ऐसे मुखमाटी में गए थे। अरे मरण तो अवश्य होईगा, मरण और दुख तो व्रत संयम भंग किए हूं नाही दूर हो गया। मरण अवश्य होगा, मरण और दुख तो व्रत संयम के भंग किए हूं नाही दूर हो गया। म्हणजे जैसे ही तुम्हारा मरण हो जाएगा, तुम्हारा व्रत भी दूर चला जाएगा, तुम्हारा संयम भी दूर चला जाएगा, सब। अब मरने के बाद उसको दूर करना है, क्या जीते जी तुम्हारे भंग होने से उसको दूर करना है, ये तुम्हारा विषय। जीते जी भंग करना है तुम्हें। जीते जी भंग करोगे तो व्रत और संयम तभी छूट जाएंगे, और मरने के बाद तो तुम स्वयं देव बनोगे, तो छूटना है। तो दो स्थान पर व्रत संयम छूटेंगे। एक अच्छे समाधि की मरण के बाद भी छूटेगा, लेकिन वो वापस आने के लिए छूटेगा, क्योंकि फिर तुम्हें अच्छी पर्याय, देव पर्याय से निकलने का। और एक है कि अब तुम्हारे परिणामों को बिगाड़ दोगे तो तुम्हारे व्रत और संयम अभी भंग हो जाएंगे। तो अभी भंग करना है क्या तुम्हें? नहीं करना। तो शांति से अंत के समय तक व्रत। एक एक लोग, एक एक साधु तो इतनी विचित्र बातें बोलते हैं। साधुओं को नियम से समाधि के समय उनका छठा सातवां गुणस्थान गिर जाता है, ऐसे कह दे। ये कुछ विद्वान लोग वो चौथे गुणस्थान में आकर उनके समाधि के समय चौथे गुणस्थान में आकर परिणाम होते, ऐसे कैसे होता है? कितने, यानी ये जो थोड़ा आप समाधि के समय शारीरिक क्रूश होता है, तो शारीरिक क्रूश होता है तो वो बैठ के सामायिक नहीं करता या दिग्वंदना के साथ। लेकिन इन अज्ञानियों को ये पता नहीं है, जिस समय शपक राज ने संस्तर पर आरूढ़ हुआ है तो संस्तर को स्थापित करते हुए पूरी दिशा बंधन की जाती है, और उस संस्तर पर जब भी उसकी मृत्यु होगी, मरण होगा, वो समाधि सामायिक के साथ ही होगा। अब उसने पूरे खाने पीने का त्याग किया है, एक बार उसने औपचारिक प्रतिक्रमण किया है, अब उसको रोज के प्रतिक्रमण की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आहार के लिए नहीं जा रहा, विहार नहीं कर रहा। तो औपचारिक प्रतिक्रमण करने का मतलब क्या है? अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लेटकर अपनी आत्मा के आनंद को लेना है, शुभ परिणाम शुद्ध परिणामों का आनंद लेना है। बाकी उस संस्तर को छोड़कर और व्यवहार में भी देव शास्त्र गुरु को छोड़कर किसी के प्रति मन में तुम्हारा कोई संबंध नहीं।
जब इतना बड़ा दिशा बंधन दिग्बंधन करने के बाद फिर 4 दिशा बंधन का क्या मतलब है? ये नहीं होता, इसलिए उनके व्रत छूट जाते हैं, इसलिए उनकी चर्या में शिथिलता आती है, इसलिए उनके समाधि के समय ये सब छूटता है। अब अज्ञानियों को हम क्या बता सकते हैं? जिन्होंने कभी पत्थर नहीं उठाया, अब वो महाबली हनुमान की स्पर्धा कर रहे, पहाड़ उठाने वालों के प्रति सोच रहे। अब उसको हम क्या बोल सकते हैं? इनको तो जीवन में कभी एक व्रत लेकर मालूम नहीं। अब वो महाव्रतियों के बारे में क्या शास्त्र के शब्दों का अर्थ गलत उल्टा सुल्टा लगाकर क्या लगा सकते? तो फिर वहां पे लिखा होता मरण के गुणस्थान चौथे से आगे नहीं होगा, वो मृत्यु के गुणस्थान नहीं है। पहला, दूसरा, चौथा, ये जो गुणस्थान है वो जन्म के गुणस्थान है, वो मृत्यु के गुणस्थान नहीं है। आचार्यों ने मृत्यु कहाँ कहाँ नहीं होती इसके स्थान बताए, तो उसमें कहा तीसरे गुणस्थान में मृत्यु नहीं होती, प्रथमोपशम अवस्था में मृत्यु नहीं होती, और 8वें गुणस्थान के निद्रा और प्रचला का जब तक बंद विच्युति होती तब मृत्यु नहीं होती। 12वें गुणस्थान में मृत्यु नहीं होती, 13वें गुणस्थान में होती, 14वें गुणस्थान में मृत्यु नहीं होती, और 1-2 है शायद अनंत अनुबंधी की विसंयोजना के समय ऐसे कुछ, और एक ऐसे टोटल 7 या 8 है। कर्णानुग दीपक में भी आता है, कर्मकांड में भी आता है। इस समय केवल ही समुद्घात के समय मृत्यु, मोक्ष, ये सब मृत्यु नहीं होने के समय बताए। कितने बताए? 9 स्थान। उसमें कौन से? मिश्र गुणस्थान वाला तो बताए, निवृत्ति पर्याप्त अवस्था वाला जो नियम से पर्याप्त होने वाला है लेकिन वर्तमान में अपर्याप्त है, उसका मरण नहीं होता। मिश्र योग का योगी वाला नहीं होता। श्रपक श्रेणी संबंधी के 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें इसमें मरण नहीं होता, और अपूर्वकरण में पहले भाग में नहीं होता, प्रथमोपशम सम्यक्त वाला नहीं होता, 13वें गुणस्थान वाले का मरण नहीं होता, 7वें नरक में द्वितीय तृतीय चतुर्थ गुणस्थान में मरण नहीं होता, अर्थात तो पहले गुणस्थान में आता है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले जीव अंतर्मूर्त तक मरण को प्राप्त नहीं करते। शैहिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के सम्मुख जीव भी मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी सम्यक चतुष्क का क्षय नहीं कर देते, अर्थात कृत्य वेदक अवस्था में उसका मरण नहीं होता। ये सब आचार्य ने बताया। तो इसमें ये भी बता देते 5वें 6ठे गुणस्थान में भी मरण नहीं होता। कितना अज्ञानता को हमारे अहंकार के निमित्त से ज्ञान को दूषित करके दुनिया में साधु वृत्ति और उनके पुरुषार्थ और उनके साधना पर लांछन लगाने का प्रयास करेंगे। इसलिए नहीं, इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसे कहाँ क्या करना है। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नई मंगल गावे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा।